हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया टॉपिक है ये और ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये टॉपिक जो है हम लोग क्लास 6-7 से ही थोड़े थोड़े पढ़ते आते हैं और कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और कुछ लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये टॉपिक क्लास 9th में कहीं स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छा से समझना है आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जानने से पहले ये समझें कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहां करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एक ट्रायंगल में इस्तेमाल करते हैं और वो ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, देखिए। ए है ये बी और ये सी। ये जो मार्किंग है आप देख रहे हैं, यहां पर इस तरह से हम मार्क कर रहे हैं। ये जो मार्किंग है वो बताता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। और कोई भी ट्रायंगल में यदि एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड्स के कुछ स्पेशल नाम हम लोग रखते हैं। जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, जो 90 के सामने जो साइड है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इसे, हाइपोटेनस। और वो साइड जो हॉरिजॉन्टल हो उसे हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अब ये जो साइड है, इस साइड को हम लोग स्मॉल एज से डिनोट करते हैं क्योंकि ये हाइपोटेनस है, इसलिए स्मॉल एज से। इस साइड को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए पी से। और नीचे वाला साइड को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये बेस है। अब ट्रायंगल मान लीजिए इस प्रकार से हो और यहां 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो 90 के सामने का जो साइड है, मतलब ये वाला साइड, इसे कहेंगे हम लोग क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। और इसे कहेंगे परपेंडिकुलर और इसे कहेंगे बेस। बेस डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डिनोट करेंगे एज से, ठीक है। एज का मतलब है इसकी लंबाई और पी का मतलब है इसकी लंबाई, कितनी लंबाई है, और बी का मतलब है इसकी लंबाई, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं।
ABC एक ट्रायंगल है, ये देखिए मार्किंग लगा हुआ है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 के सामने कौन सा साइड है? BC है। तो BC यहां पर क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा, H। ठीक है, अब यहां पर AB और AC में कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी साइड बेस हो सकता है। एक जनरल बात है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और हॉरिजॉन्टल है तो उसे हम लोग जनरली बेस कहते हैं, और जो वर्टिकल है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसमें किसी को आप बेस लिख सकते हैं और किसी को परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कई सारे रियल लाइफ के सिनेरियो में आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सड़क है और यहां पर एक पोल है, ठीक है, और ये क्या है? रोड है, और यहां से एक तार ऐसे बंधा हुआ है सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये कोई वायर है। ठीक है, ये रियल लाइफ सिनेरियो है। ये रोड है तो ये नीचे है इसलिए इसको बेस कहते हैं। ये पोल है, खड़ा है, इसे परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, और ये वायर जो है यहां से ज्वाइन करें तो 90 के सामने का जो साइड है, जो चीज है, वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ वायर जो है वो हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है, और पोल जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर को, और रोड जो है यहाँ पर बेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे और भी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए ये दीवार है और ये आपका फर्श है, और आपने यहां पर एक सीढ़ी लगाया है। तो यहां पर भी देखिए ये आपका सीढ़ी है, जैसे सीढ़ी मान लीजिए जैसे लगा ले हैं आप, ये सीढ़ी लगा हुआ है। तो ये आपका जो है फर्श है और ये आपका दीवार है और ये सीढ़ी है। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा, और ये बेस कहलाएगा, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये बात आपको समझना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई करते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, और कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ये बेस है और परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के। ठीक है, यही थ्योरम है। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के साइड के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के जोड़ के। ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 4 है और ये 3 है, और मान लीजिए कि ये H है हाइपोटेनस, इसकी लंबाई आपको पता करना है। तो यहां पर हम थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9। तो H स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25 होता है। तो H बराबर ए स्क्वायर है, जब उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाता है, तो होगा 25।
एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 5। अब 25 का रूट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बताया थे कि 20 तक स्क्वायर आप याद रखेंगे। आपको पता है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है, इसलिए उसका रूट कितना होगा? 5 होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 90 है, तो 90 के सामने जो साइड है वो क्या है? BC है। तो लिखेंगे यहां पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। अगर इसका नाम लिख दिए होते कि ये H है और ये P है और ये B है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों क्या है? सही है। अब ऐसे डायग्राम में बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि इसे हाइपोटेनस समझ लेते हैं और इसे बेस समझते हैं, इसे परपेंडिकुलर समझते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 90 डिग्री का साइन है वो कहां पर है। अगर मैं ऐसे ही डायग्राम बनाता अभी, और 90 डिग्री मैं यहां लिख दूं, ठीक है, तो अगर ये 90 है तो इसके सामने का जो साइड होगा ये क्या होगा? H हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और फिर बाकी लोग या तो बेस होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, ये बेस परपेंडिकुलर। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोनों डायग्राम एक से दिख रहा है, लेकिन फर्क पड़ गया। यह 90 यहां पर है तो 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस है, यहां 90 यहां पर है इसलिए इसका 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ध्यान देना पड़ेगा पहले कि 90 डिग्री कहां पर है, उसके अनुसार काम करेंगे, है ना। ये डायग्राम देखिए, यहां भी 90 है और यहां भी 90 है। तो इधर वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, छोटे वाले ट्रायंगल में ABC, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ACD ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अलग अलग दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा ABC, आपको लिखना पड़ेगा जब 2-3 ट्रायंगल एक साथ आ जाएं तो यहां पे लिखेंगे कि किस ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लिख नहीं रहे थे, क्यों नहीं लिख रहे थे? क्योंकि एक ही ट्रायंगल था। अभी यहां पर 2 ट्रायंगल है, इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं कि हम इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे 90 है, 90 के सामने कौन होगा? AB है, लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये BC है तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन हो गया इस ट्रायंगल में। अभी एक ट्रायंगल और है, इन ट्रायंगल ACD। ACD में ध्यान दीजिए, ये 90 है तो 90 के सामने ये साइड है, तो यहां पे क्या होगा? वो हाइपोटेनस कहलाएगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AD सबसे बड़ा है, आइए दोनों छोटे छोटे हैं, तो लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर जब एक ही डायग्राम में 2 राइट एंगल ट्रायंगल है तो किस ट्रायंगल में आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है, कि हम इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। इस डायग्राम को देखिए, यहां पर भी 2 ट्रायंगल है,
लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। जैसे ट्रायंगल लेंगे तो देखेंगे कि 90 सामने कौन है, साइड ए सी है, ठीक है, इधर नहीं जाएंगे, हम ट्रायंगल में रहेंगे। तो 90 सामने ए सी है, लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए हो गया, उसके बाद दो बचे जो, तो कौन कौन बचे, ए बी बचा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया इस पर। अभी यहां पे करना होगा, तो फिर से इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहां देखेंगे 90 कहां पर है, 90 यहां पर है, 90 जब यहां पर है तो इसके सामने का साइड कौन है, ए डी है, देखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के क्या फायदे हैं? पाइथागोरस थ्योरम का फायदा यह है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है तो तीसरा साइड आप पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ आपको, और ये दिया हुआ है 5 मीटर और ये दिया हुआ है 12 मीटर। आपको पता करना है कि डायगोनल की लंबाई कितनी होगी। तो डायगोनल किसे कहते हैं? तो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो एसी क्या होगा? डायगोनल होगा। अब ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है। तो ये 5 है और ये 12 है और हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के लिए एसी डायगोनल है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए एसी क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसे मान लेंगे डायगोनल है तो डी मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, एच भी लिख सकते थे, ठीक है। लिखें यहां पर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बड़ा है सबसे, 90 के सामने की साइड होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है, हाइपोटेनस। डी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। अब 12 के स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए बोले थे स्क्वायर याद रखिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है हमको। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 169 होगा ये। तो डी इक्वल टू अंडर रूट 169, तो डी इक्वल टू 13, मीटर में था इसलिए 13 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए फायदा है, यानी कि आपको दोनों साइड पता था तो आप डायगोनल निकाल लिए। ऐसा कब पॉसिबल हुआ? जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, अदरवाइज ये करना बहुत डिफिकल्ट काम था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी लंबाई 5 है और इसकी लंबाई 3 है। इसकी लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो जिसके बारे में पूछता है उसे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, हम एच लिख सकते हैं यहां पर। तो ये 90 सामने ये साइड है, लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या क्या बचा? ये कितना है? 5 है और कितना है? 3 है। तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34। एच इज इक्वल टू 34 अंडर रूट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेने के पीछे एक मकसद था, कई बच्चे याद रखते हैं कि अगर ये 3 है और ये 4 है, 90 डिग्री है, तो ये साइड 5 होता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है,
ये 3 है और ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? 5 होगा। तो यहां पे ध्यान देना होगा कि ये दोनों छोटे हैं, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है? बड़ा है। तो कुछ लोग जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी कर सकते थे कि ये 5 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, 90 है, तो ये 4 होगा। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस जो है वो स्मॉलर हो गया है, ठीक है, छोटा हो गया है। ये 5 क्या है? और 3, ये 5 है, बड़ा हो गया है, तो यहां पे गलत हो जाएगा। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको देखना है कि 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 5 है, 3 है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे आराम से, उसके बाद करेंगे, तो इसका आंसर ये सही है, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई पता करनी है आपको, ये x से मान लेते हैं। तो यहां पर बताइए कैसे लगाएंगे? ये 90 है, तो 90 सामने, ये हाइपोटेनस है, लिखेंगे 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी बचे कौन कौन? x बचा और 9 बचा, तो 9 स्क्वायर, अब प्लस करेंगे x स्क्वायर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये दोनों छोटे छोटे हैं, तो दोनों मिलकर इस बड़े वाले का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एक साथ रह रहे हैं और बड़ा वाला अलग रह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसे करेंगे 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर, तो 225 इधर ले आएंगे 81 को, तो इधर आ जाएगा 81, इधर आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, घटाइए यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है, तो 144 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर, तो x बराबर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो यहां से 144 का रूट कितना होगा? याद करिए 12 ना, x इक्वल टू 12, तो इसका जो लंबाई होगा वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड आपको पता था, तो तीसरा साइड आपने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई x प्लस 2 है और इसकी लंबाई 4 है और ये 90 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, बेस हमें x दिया हुआ है। तो पहले यहां पे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां पर। तो क्या करेंगे यहां पर, x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये है हाइपोटेनस, ये बराबर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे बढ़ेंगे, यहां स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2a, मतलब यहां पर x है तो x, अब b मतलब यहां पर 2 है तो लिखेंगे 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये देखेंगे x स्क्वायर। इक्वेशन में देखिए इधर x स्क्वायर प्लस में है और इधर भी x स्क्वायर प्लस में है,
इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4, यहां जाएगा 2 दूनी 4 x इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 4x इक्वल टू 16 माइनस 4, इस 4 को उधर ले जाते हैं, तो 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। हमें क्या पूछा था, पूछा था एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है बच्चे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है, यहां पर बेस ये वाला है, ये है 3 आया, अभी हम लोग लाए हैं, देखेंगे यहां पर 3, और हाइट कितना है 4, तो 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो 6 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे ये मदद कर रहा है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको जब तक क्लियर नहीं होगा उस पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। अब कई बच्चे उल्टा लगाते हैं, यहां पर उनका कुछ भी नहीं कर सकते हम। जैसे लिख देंगे यहां पर कि 4 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको किधर रखना है। जो बड़ा है, जो हाइपोटेनस है, वो एक तरफ रहेगा, और परपेंडिकुलर और बेस एक तरफ रहेंगे। तो यहां पर हाइपोटेनस ये है तो एक तरफ रहेगा, बाकी ये दोनों लोग एक तरफ रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से काम करना है। आगे इस पे और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। ठीक है, आज के इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।